गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। मीन्स उच्च कोटि के यथार्थ अवकल समीकरण, उच्च कोटि के यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक है, आइए इनके बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप पढ़े हो, हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ यूज है, कौन कौन से सिलेबस में। ये बीएससी बीटेक में आएगा, इंजीनियरिंग और आईआईटी जेम, अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उनमें भी है, ये सिलेबस में इंक्लूड है। साथ में ये और कहाँ पर है, जो डिफरेंट टाइप के कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे कि नेट होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, कौन कौन से होते हैं, गेट होता है, नेट होता है, और भी ये फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इस तरीके के डिफरेंट टाइप के कंपटीशन एग्जाम में भी ये इंक्लूड है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में। सबसे पहले मैंने बताया था आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वहां से समझते हैं अपन क्या होता है, किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। ये आपका इस तरीके के, वेयर एम एंड एन आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये होता था आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा अगर ये डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये अगर सेम आए तो ये क्या होता था, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी एग्जैक्ट कहलाता था। मींस ये कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस हुई। ये क्या कहलाती थी, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या करना था, आपको इंटीग्रेशन, मैंने बताया था इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। y कांस्टेंट लेते थे आप, एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल्स टू C1, इसमें एक्सक्लूडिंग दी टर्म्स ऑफ x। ये मैंने आपको सोल्यूशन बताया था। ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप आज पढ़ोगे हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस nth ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर में अलग अलग आपको दोनों टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले इनका स्टैंडर्ड फॉर्म और कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 3 चीजें आपको चाहिए। क्या चाहिए, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, फिर कंडीशन क्या होगी एग्जैक्टनेस की, फिर उसका फर्स्ट प्रिमिटिव या फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा। ठीक है, तो इन पर डिस्कशन करेंगे। आइए दोनों में आपको बता देता हूँ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इधर लिख देता हूँ, और यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, दोनों टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, पी नॉट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, या आप क्यू लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ एक्स। वेयर, जहाँ पे ये क्यू लिख दीजिए, अभी तक आपने क्यू लिखा है, इधर तो क्यू ही रहने दीजिए। वेयर पी नॉट पी वन पी टू एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा पी नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन प्लस P1
डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस P2 टू y अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा पी एन वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे भी ये क्या होंगे, सभी क्या होंगे, P1 P2 P3 सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। P1 P2 कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x एंड Q क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x होंगे। ठीक है, सबसे पहले दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कितने ऑर्डर का है, ये n ऑर्डर का है, ये सेकेंड ऑर्डर का है। ठीक है, अब इसका कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट यहाँ पे भी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, फर्स्ट हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, फर्स्ट है ये, क्या हो जाएगा यहाँ पे P2 माइनस P1 डैश प्लस P नॉट डबल डैश इक्वल्स टू 0, वेयर डैश मीन्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, डैश मीन्स डिफरेंशिएशन। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी एग्जैक्टनेस की, यहाँ पे आपको मिल जाएगा Pn माइनस 1 डैश प्लस Pn माइनस 2 डबल डैश माइनस Pn माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल डैश प्लस सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा P नॉट माइनस 1 टू द पावर n। देखिए यहाँ पे सेकेंड डिग्री का आया तो यहाँ पे प्लस आया लास्ट में, यहाँ पे भी अगर क्या होगा, इवन ऑर्डर का होगा तो प्लस आएगा, अदरवाइज ये क्या आएगा, माइनस आ जाएगा इसका टू 0। ये इसकी एग्जैक्टनेस की कंडीशन होगी। ठीक है, ये भी एग्जैक्टनेस की कंडीशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये, और इसकी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस ये हो गए। सेकेंड ऑर्डर के लिए ये, और एन ऑर्डर के लिए आपकी ये कंडीशन हो गई एग्जैक्टनेस। अब देखिए आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल 3 स्टेप में ही आपको सॉल्व कर देना है, 3 स्टेप में ही आपको मेन 3 स्टेप है। थर्ड नंबर आ जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल, और इसी को प्रिमिटिव बोलते हैं। ये क्या होगा, ये आ जाएगा आपका इसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, मींस फर्स्ट इंटीग्रल में क्या होगा, अगर ये सेकेंड ऑर्डर का है तो आपको फर्स्ट इंटीग्रल फर्स्ट ऑर्डर का मिलेगा, अगर ये एन ऑर्डर का है तो एन माइनस 1 ऑर्डर का, मींस ऑर्डर क्या हो जाएगी, एक रिड्यूस हो जाएगी, एक ऑर्डर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल हो जाएगा इसका, सेकेंड ऑर्डर का है तो फर्स्ट ऑर्डर का मिलेगा, प्लस P1 P नॉट डैश y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q dx प्लस C। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटीग्रल। फॉर्मूले हैं ये, आपको ध्यान रखना। इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल, इसका फर्स्ट इंटीग्रल आपको मिलेगा इसका थर्ड नंबर, इसका मिलेगा P नॉट, एक ऑर्डर रिड्यूस कर देना है, एन ऑर्डर का है तो यहाँ पे कितने ऑर्डर का मिलेगा, n माइनस 1 ऑर्डर का, प्लस P1 माइनस P नॉट, यहाँ पे मिल जाएगा आपका डी एन माइनस 2 वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस 2। ओके, इस तरीके से ये आपको मिलता चला जाएगा। फिर आपको मिल जाएगा प्लस यहाँ पे P2 माइनस P1 डैश प्लस P नॉट डबल डैश, एक और कम कर दीजिए, डी एन माइनस 3 वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन।
लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, लास्ट में मिलेगा Pn-1 माइनस Pn-2 डैश प्लस Pn-3 डबल डैश माइनस सो ऑन। लास्ट में आपको मिलेगा P-1 टू द पावर n-1 P मिल जाएगा यहाँ पे P0n-1 इंटू y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q dx प्लस c। ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल। ठीक है, 3 स्टेप में आपको ध्यान रखना है। 3 स्टेप में मीन्स आपको क्या करना है, फर्स्ट में कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स अगर किसी का कोफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं है, कोफिशिएंट आपका क्या नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका पहले सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में मीन्स उसका जीरो कोफिशिएंट रख के कंप्लीट करना है आपको। फर्स्ट ऑल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीटेड, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, P0 P1 P2 जो भी है P0 P1 P2 P3 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेकेंड ऑर्डर होगा, ये हो जाएगा। मीन्स जो हाईएस्ट है उसको लिखिए आप अल्टरनेट, क्या करना है आपको, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिखते जाना है। हाईएस्ट आपको इधर देखिए, इधर कितना है, Pn आया है तो Pn से शुरू करना है, यहाँ पे P2 है तो P2 से शुरू करना है। ये तो याद रखना है आपको ये कंडीशन। ये हो गया कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस पहले तो इनके। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रिमिटिव क्या करना है, P0 dy/dx, जितने भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका फर्स्ट प्रिमिटिव 1 ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स एक ऑर्डर कम हो जाएगा। अगर ये सेकेंड डिग्री का है तो यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा, फर्स्ट डिग्री का बनेगा। अगर ये n ऑर्डर का है तो यहाँ पे कितने ऑर्डर का बनेगा, n-1 ऑर्डर का बनेगा। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। तो वर्किंग स्टेप आइए मैं आपको बताता हूँ। मीन्स आपको ये याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म इनसे कंपेयर कर देना है। फिर आपको कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस याद रखना है, बता दिया आपको सिंपल वे में कैसे, कितने भी ऑर्डर का हो फर्स्ट हाईएस्ट आप लिखिए इसका कोफिशिएंट, फिर माइनस जस्ट इसके पहले वाले का कोफिशिएंट, फिर प्लस इसका डैश लगाते जाइए, और इस तरीके से आप डैश आपको बढ़ाते जाना है। पहले डैश 0 डैश यहाँ पे रहेगा P2, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट रखना है, यहाँ पे नो डैश, यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, टेंस टू कितने डैश हो जाएगा, यहाँ पे n डैश होगा। कितना डैश आएगा, यहाँ पे n डैश आएगा। n क्या है, n टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन है, ये पावर n नहीं, इसका मतलब n टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना है। फिर फर्स्ट इंटीग्रल ये हो जाएगा, या प्रिमिटिव क्या हो जाएंगे इनके, ये हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। आइए इनका वर्किंग स्टेप बताते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको, क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग स्टेप, क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल complete the differential equation if any term missing, then complete with zero coefficient
ठीक है। अगर कोई भी टर्म आपका मिस है तो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है किस तरीके से, जीरो कोफिशिएंट लगा के। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड इसका क्या करना है, कंपेयर दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या क्या फाइंड आउट करोगे, सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। Pn या P0, P1, P2 टेंस टू Pn, सभी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है। थर्ड में क्या करना है, इफ कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस ये अगर सेटिस्फाई हो रही, इफ Pn माइनस वन प्लस P डबल डैश -2 माइनस सो वन, यहाँ पे आ जाएगा -1 टू द पावर n Pn इक्वल्स टू 0, देन the given equation is said to be exact, then given differential equation is said to be exact differential equation। ठीक है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन या इस कंडीशन को, दोनों एक ही है, अलग अलग ऑर्डर के लिए है, अगर इसको सेटिस्फाई करे तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट कहलाएगा। और फिर फोर्थ नंबर क्या करना है, फोर्थ नंबर आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फोर्थ नंबर में आपको फर्स्ट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। फोर्थ नंबर में फाइंड द फर्स्ट इंटीग्रल with the help of above, first integral as above। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे है ना, ये फर्स्ट इंटीग्रल, इस तरीके से आपको इन फॉर्मूलों का यूज करके फाइंड आउट कर लेना है एंड सॉल्व, एंड देन सॉल्व। We get solution, we get the required solution। मीन सिंपल है। 4 स्टेप आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ एनी टर्म मिसिंग, अगर कोई टर्म क्या है मिस है तो उसका कोफिशिएंट आपको 0 रख के सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूं आपको कैसे। सपोज कीजिए इस तरीके से आपका कोई मिसिंग टर्म है, इस तरीके से कोई भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, x d2y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0, इस तरीके से। तो इसमें कौन सा टर्म मिस है, फर्स्ट डिग्री वाला टर्म मिस है, तो इसको आपको किस तरीके से कंप्लीट करना होगा, d2x प्लस 0 dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू 0। अब कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे p0x p1 0 और p2 क्या हो जाएगा, ऑल्सो 1 और p इक्वल्स टू 0। सबसे पहले ये पूरा कंप्लीट करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। फिर गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म से
जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया उनसे कंपेयर करके आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर चेक करना है आपको कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, उसके लिए ये कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको फर्स्ट इंटीग्रल मैंने बता दिया, फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड ऑर्डर के लिए ये होगा और थर्ड एन ऑर्डर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, कंडीशन चेक करने के बाद फर्स्ट इंटीग्रल लिखोगे उसका और इसको सिंप्लीफाई कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन लेते हैं कुछ। 3 या 4 स्टेप हैं, मींस आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में उसको लिखना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। फिर चेक करना है आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस मैंने बता दिया है। फिर आपको उसका फर्स्ट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है और उसको इंटीग्रेशन करके आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट है सॉल्व। क्या सॉल्व करना है, 1 + x स्क्वायर d2y d3y अपॉन dx³ प्लस 3 + 6x इंटू d2y dx² प्लस 6 dy/dx इक्वल्स टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया है, आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट करना है, मींस स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 3 डिग्री वाला है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, अभी y का कोफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, किस तरीके से आप लिखोगे, 1 + x स्क्वायर d3y dx³ प्लस 3 + 6x d2y dx² प्लस 6 dy/dx। अब यहाँ पे y वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं है, y वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं है, तो इसको क्या लिखना है आपको, 0y = 0। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट और इसको सेकेंड। अब देखिए इसी को क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, क्या नाम है, एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए जिसमें अपन आ रहे थे वो मैं बता देता हूँ। क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। तो ये हो जाएगा P0, P1, P2, P3। कंपेयरिंग ऑफ सेकेंड विद क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है आपको मालूम है, P0 3rd डिग्री का है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, dy/dx³ प्लस P1 d2y/dx² प्लस P2 dy/dx प्लस P3 y = q। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो हियर P1 P0 कोफिशिएंट ऑफ d2y/dx, ये देखिए सेम है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 + x P1 क्या है, d2y/dx का कोफिशिएंट क्या है, 3 + 6x। P2 कोफिशिएंट ऑफ dy/dx = 6
P3 here 0 and Q is also 0, ये मिल गया। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या हो जाएगी? कंडीशन मैंने क्या बताया आपको, P3 माइनस P2 डैश प्लस P1, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, आपको P3 या P2 जो भी हाईएस्ट है उससे शुरू करके आपको क्या करना है, एक एक डैश बढ़ाते जाना है। माइनस P0 डबल डैश इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 के इक्वल आएगा तो एग्जैक्ट होगा, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए P3 क्या है 0, P2 क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, तो इसका डैश मीन से डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, P, यहाँ पे देख लीजिए डैश, P डैश बता देता हूँ, ये आपको मालूम है P का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पे P2 डैश हो गया, P1 डबल डैश, दो बार इसको जब डिफरेंशिएट करोगे P1 को, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 टाइम से डिफरेंशिएशन 6, अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो 0। अब P0 को 3 टाइम से डिफरेंशिएट करना है, तो ये भी क्या मिल जाएगा, जब 3 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0, मीन्स कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। दैट इम्प्लाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन differential equation is exact। जब ये एग्जैक्ट होगा, therefore फर्स्ट प्रिमिटिव, therefore फर्स्ट प्रिमिटिव या फर्स्ट इंटीग्रल, सॉरी प्रिमिटिव सिर्फ रहेगा, इंटीग्रल लिखना पड़ेगा। फर्स्ट इंटीग्रल या प्रिमिटिव, फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा मैंने आपको बताया है, ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है, एक ऑर्डर क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा P0 d2y बाई dx स्क्वायर प्लस, जो मैं n ऑर्डर का बताया था उसकी जगह n इक्वल्स टू आपको क्या रख देना है, 3 रख देना है यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे P1 माइनस P1 P0 डैश, यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx प्लस, इधर क्या आ जाएगा P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इंटू y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q dx प्लस c1। ये इसका फर्स्ट प्रिमिटिव होगा। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे P0 d2y बाई dx स्क्वायर, P1 माइनस, ये इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रिमिटिव होगा। अब क्या करना है आपको, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, P0 हियर कितना है ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1 प्लस x स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस P1 इक्वल्स टू ये, और इसका डिफरेंशिएशन P1 लिख लीजिए 3 प्लस 6x माइनस P0 का डिफरेंशिएशन, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका 1 माइनस 2x, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। P0 का डिफरेंशिएशन माइनस करके आपको यहाँ पे लिख लेना है dy बाई dx प्लस P2। अब यहाँ पे क्या करना है, P2 इक्वल्स टू कितना है 6 माइनस P1 डैश, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपको 6 मिलेगा, फिर प्लस इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2x मिल जाएगा। 1 टाइम से डिफरेंशिएट 1 प्लस 2x, फिर अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, इंटू y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इक्वल्स टू हियर q इक्वल्स टू 0 इंटू dx प्लस c1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस ये कितना मिल जाएगा 2
प्लस 4x, यहाँ पे मिलेगा आपको 2 प्लस 4x dy बाई डी एक्स, ये कितना मिलेगा प्लस 2y इक्वल्स टू C1, ये 0, ये C1। अब देखिए ये फिर से इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड नंबर, ये सेकेंड डिग्री का आ गया। सेकेंड डिग्री का आएगा तो फिर से हमको चेक करना है हियर या फॉर इक्वेशन थर्ड के लिए फिर से कंपेयर करेंगे। फिर से आपको कंपेयरिंग विद क्या करना है, कंपेयर करोगे तो यहाँ पे पी नॉट इक्वल्स टू d2y बाई डी एक्स का कोफिशिएंट ये हो गया, प्लस P1 क्या हो गया 2 प्लस 4x, और P2 क्या हो गया P2 इक्वल्स टू 2 एंड Q इक्वल्स टू C1, ये हो गया। मैंने क्या किया है, कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर किया है मैंने, पी नॉट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 dy बाई डी एक्स प्लस P2 y इक्वल टू Q से, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकेंड डिग्री का। इससे कंपेयर करोगे तो ये आपको मिल जाएगा बाई कंपेयरिंग विद, ये आपको मिलेगा। अब इसका फिर से चेक करना है हमको फिर से कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चेक करने के लिए देखिए, आपको जब भी 2 डिग्री से अधिक मिले आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या करोगे, एग्जैक्टनेस की कंडीशन यूज कीजिए और चेक कीजिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका फर्स्ट इंटीग्रल लिखिए। फर्स्ट इंटीग्रल के बाद फिर वो अगर 1 डिग्री से अधिक आए तो फिर से आप चेक करना है एक बार कि ये फिर से क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं इसको आइए चेक करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इसकी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस लगाऊंगा, अब ये सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके लिए कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या हो जाएगी, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस फॉर थर्ड इक्वेशन, थर्ड के लिए। अब ये सेकेंड डिग्री का है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, P2 माइनस P1 डैश प्लस P नॉट डबल डैश इक्वल्स टू, देखिए 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं, इसको क्या करना है P2 2 माइनस P1, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4, इसको मुझे 2 टाइम से डिफरेंशिएट करना है तो क्या मिलेगा आपको 2, ये क्या हो गया 0। दैट इम्प्लाइज डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा देन इट्स फर्स्ट इंटीग्रल, फर्स्ट इंटीग्रल इसका क्या हो जाएगा, मालूम है आपको फॉर्मूला, P नॉट dy बाई डी एक्स प्लस P माइनस P1 माइनस P नॉट डैश y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q dx प्लस C। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए इनकी वैल्यू। ये P नॉट कितना है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस P1 क्या है, P1 इक्वल टू ये लिखा हुआ है 2 प्लस 4x माइनस इसका 1 टाइम से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये 0 ये 1 और ये 2x, तो -1 माइनस 2x इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यों क्या है C1 dx प्लस C2। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 1
प्लस 2x y इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए तो c1x प्लस c2 ये मिलेगा। अब क्या करना है, इसको इधर ले आओ तो ये dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए। इससे डिवाइड करेंगे तो आपको y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको c1x प्लस c2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपको मिला। अब आपको क्या कर देना है, इसको यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। देन आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी टू आपको कंपेयर करना पड़ेगा इसको, पी डी एक्स पी टू आपको है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या मिल गया आपको, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग, ये कैंसिल आउट, ये मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको मिल गया आई एफ मिल गया। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आप कौन सा मानोगे, फोर्थ नंबर इक्वेशन है। आइए, इसको मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर किया तो p इक्वल टू आपको ये मिल गया, ये यहाँ पे रख दीजिए। अब आई एफ फाइंड आउट करोगे तो ये मिल जाएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन क्या मिलेगा, y इंटू आई एफ आपको मालूम है क्या होता है सोल्यूशन, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू या क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस c3। इसका सोल्यूशन हो जाएगा। जब इसका सोल्यूशन हो जाएगा तो यहाँ पे रख दीजिए। तो y इंटू आई एफ क्या मिला है आपको, y इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आई एफ है। इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इक्वल टू क्या है, ये आपका पूरा क्यू है। यहाँ पे c1x प्लस c2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस c3, ये हो गया। ये कैंसिल आउट, ये क्या मिल जाएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है c1x प्लस c2 इंटू डी एक्स प्लस c3। इंटीग्रेशन कर दीजिए तो y इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c1x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2x प्लस c3। ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया, विच इज द आंसर। मीन्स आपको इसको आप इधर भी ला सकते हो। मीन्स आप, मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद फिर उसको क्या करना है, उसको आपको इस फॉर्म में रखना है। कंप्लीट करने के बाद आपको देखना है कितने ऑर्डर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। 3 ऑर्डर का है ये, अब एग्जैक्ट है कि नहीं, कंडीशन आपको एग्जैक्टनेस की चेक करने के बाद आपको फर्स्ट प्रिमिटिव यूज करना है या फर्स्ट इंटीग्रल यूज करके आप
फाइंड आउट कीजिए। अगर वो 1 ऑर्डर से अधिक हो तो दोबारा उसको आप चेक कीजिए कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से एग्जैक्ट बन रहा है क्या। यहाँ पे फिर से एग्जैक्ट बना है तो इसको फिर से फर्स्ट इंटीग्रल इसका फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट इंटीग्रल फाइंड आउट करने के बाद ये अब ये फर्स्ट डिग्री का बन गया। फर्स्ट डिग्री का हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अपेयर होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपको पहले से मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करके आपको ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है इसका सोल्यूशन। आइए एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मेथड आपको ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन है आपका साइन सॉल्व। क्वेश्चन सेकंड है सॉल्व। क्या है? साइन एक्स dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 cos x dy बाई डी एक्स 2 cos माइनस y sin x इक्वल्स टू cos x। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए कंप्लीट है d2y बाई डी सेकेंड डिग्री का है d2y बाई dy बाई डी एक्स और क्या लिखा है कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स ये कंप्लीट है। तो इसको क्या करूंगा कंपेयरिंग विथ कोई भी टर्म्स इसमें मिस नहीं है तो इसको क्या करूंगा कंपेयरिंग ऑफ फर्स्ट विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपको मालूम है पी नॉट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डिग्री का है प्लस p1 dy बाई डी एक्स प्लस p2y इक्वल टू q। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे कंपेयर करोगे तो आपको दैट इम्प्लाइज यहाँ पे मिल जाएगा पी नॉट कोफिशिएंट ऑफ d2y बाई डी एक्स क्या है sin x, p1 क्या है 2 cos x, p2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y माइनस sin x और q क्या है q है cos x, ठीक है। कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। अब यहाँ पे नाउ आपको फाइंड आउट करना है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है आपको मालूम है P2 माइनस P1 डैश प्लस P नॉट डबल डैश। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर ये 0 हो जाए तो गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा एग्जैक्ट हो जाएगा। P2 इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस लगा है यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। P1 का डिफ्रेंशिएशन 1 टाइम्स तो 2 कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस इसको आप 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो फर्स्ट टाइम का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x और cos x को अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स। अब देखिए ये आपको क्या मिल गया माइनस साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स मीन्स ये मिल गया आपको 0। ये आपको मिल गया P2 माइनस P1 डैश प्लस P नॉट डबल डैश इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देयरफॉर इट्स फर्स्ट इंटीग्रल क्या हो जाएगा इसका मालूम है आपको ऑर्डर रिड्यूस कर देना है कम कर देना है इसका ऑर्डर dy बाई डी एक्स पी नॉट यहाँ पे आ जाएगा P1 माइनस P नॉट डैश y इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स प्लस सी, ये होगा। इसको अब वैल्यू रख दीजिए, ये इसका क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रल। ऑर्डर हमेशा रिड्यूस होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पी नॉट हियर साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वन क्या हो जाएगा, पी वन इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 cos x माइनस पी वन डैश। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स cos x dx प्लस सी वन आप लिख दीजिए। ओके, अब इसको क्या करोगे, साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये मिल जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस cos x इंटू वाई इसको टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी वन। ओके, अब क्या कर देना है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का यहाँ पे भी डिवाइडेशन हो जाएगा तो प्लस सी वन, ये क्या हो जाएगा, साइन ऊपर आ जाएगा, साइन अपॉन और सी वन अपॉन साइन एक्स। अब इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स इंटू सी वन। ओके, अब क्या कर देना है, अब इसका ये विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, which is the linear differential equation of first order। फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका IF आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या होता है IF, e टू द पावर पी डी एक्स, कितना मिलेगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या होता है, लॉग साइन एक्स, ये आ जाएगा आपको साइन एक्स। ठीक है, जब IF आपको साइन एक्स मिल गया, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ, इसको मान लीजिए आप सेकेंड, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा y इंटू IF। मालूम है आपको फर्स्ट ऑर्डर को मैं बता चुका हूँ कि इंटू IF प्लस यहाँ पे Q1 लिख दीजिए, Q1 क्योंकि अब Q1 आपका ये होगा इंटू dx प्लस C2 रख दीजिए, y इंटू साइन एक्स, ये मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ Q1 कितना है 1 प्लस कॉसेक एक्स इंटू C1 इंटू IF कितना है साइन एक्स डी एक्स प्लस C2, अंदर मल्टीप्लीकेशन तो y इंटू साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या होता है 1 होता है, तो C1 इंटू डी एक्स प्लस C2, तो ये आपको मिल जाएगा y इंटू साइन एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन कर लोगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस इसका C1 एक्स प्लस C2। इस तरीके से आपको क्या मिल गया, इसका आंसर मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस C1 राइट। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, इजी है। मेथड आपको ध्यान रखना है, फिक्स्ड मेथड है, इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेकेंड डिग्री का ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको कंपेयर करके P1 P0 P1 P2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस से यूज करना है। जैसे एग्जैक्ट मिल गया तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल ये हो जाएगा, इसको रख के आपको फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा आपको मिलेगा।
जिसको मेथड आपको पहले से मालूम है कैसे सॉल्व करना है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मालूम है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर आपको ध्यान न हो, जैसे ये मिलेगा तो IF इसका क्या होता है? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dx प्लस c। इसका यूज करके आपको सॉल्व कर लेना है। ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे देखिए मैं इससे कंपेयर करके t क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y, ये निकाल लिया। q क्या होगा? q1 ये हो जाएगा। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई आपको कर लेना है। ओके।